इशिता, कैसा रहा जब पीडीएफ में अपना नाम देखा टॉप में? एक्चुअली पीडीएफ देखने के पहले लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया था, तो वो 2 मिनट का लैग था कि मैंने अपना फोन साइड रखा था और उतने में रिजल्ट आ गया, तो फिर बहुत अच्छा लगा। तो आप स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे की पढ़ाई सब जो है डर जाते हैं? आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इस दौरान? I think infinite support था. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. इशिता, पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से एकेडमिक्स में ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, या क्या थॉट आया उसमें? सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहां भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first-hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important. And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately, I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. हासिल करते हैं, आप क्या संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कॉन्सेंट्रेशन लेवल की बात किया जाए तो बहुत जबरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए पढ़ाई पर? मतलब आखिर किस प्रकार योग करती थी या क्या? तो आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? क्यों ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज़्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। I am Smriti Mishra. This is my 3rd attempt and first interview. I have used only IAS material for both my prelims and mains preparation. I've extensively used Prahar for my mains preparation. My mock interview experience with the panel was great. I came to know a lot of problem areas. The questions were very diverse. The panel was very cordial, gentle, and they intended to the primary purpose was to get an overall view of my personality rather than throwing questions. रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे एलोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। जर्नी तो टफ होती ही है, बट उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी हिम्मत नहीं हारनी होती, जो कि इस जर्नी में हर तीसरे दिन लगता है। तो यही कहूँगी मैं। तो कितना सपोर्ट रहा घर वालों की तरफ से? फैमिली का तो बहुत सपोर्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है। काफ़ी समय में इंसान बहुत डीमोटिवेशन हो जाती है, तो उसमें फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट रहा था। उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। तो लगा था आपको इतना रैंक ले पाओगी आप?
एग्जाम को क्रैक करने की होप तो थी, बट रैंक की होप नहीं थी कि इतना अच्छा रैंक होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तो वहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज है नहीं, तो कैसे मैनेज किया आपने? समहाउ जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हीं को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया, और उसे आजकल तो इंटरनेट का बहुत रेवोल्यूशन है, तो इंटरनेट से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो कब सुना आपने ये कि आपकी जो रैंक है 11th आई हुई है? हम आज दिन को G20 की मीटिंग में थे, तो वहीं पर मुझे कॉल आया था, तो मुझे पता चला था। तो कैसा रिएक्शन रहा उसका? बहुत अच्छा लगा, अनइमेजिनेबल था। तो अभी घर वालों रिलेटिव्स का क्या रिलेशन है? सभी कांग्रेट्स भी कर रहे हैं, और बस घर पे आना जाना चल रहा है। अच्छा, तो क्या मैसेज रहेगा जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगी कि इस एग्जाम में बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है, लेकिन हर इंसान के पास इसको क्रैक करने का कैलिबर भी होता है और एबिलिटी भी होती है। पेशेंस और हार्डवर्क के साथ कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि वी आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, तो मैं तो यही कहूंगी। सेल्फ स्टडी के लिए